हेलो फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक वैकेंसी जो कि जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पे आई है उसके बारे में जानेंगे। वैसे तो ये वैकेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट है, बट कुछ नहीं से तो बेहतर है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको इस वैकेंसी पे अप्लाई करना है तो आपके पास आप आईटीआई पास होने चाहिए। और ये जो वैकेंसी है ये 1 साल की है, 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे है, लेकिन एक्सटेंशन हो सकता है आपका 3 साल के लिए, अप टिल 3 साल। और क्यों होगा एक्सटेंशन? अगर प्रोजेक्ट का ये जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए रिक्रूट कर रहे हैं, अगर वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है तो आप एलिजिबल रहेंगे। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आईटीआई कर रखी हो, इलेक्ट्रिशियन से कर रखी हो या फिटर से कर रखी हो, उनकी स्पेसिफिकली ये वैकेंसीज हैं। 814, 184 और 627। 30 साल से कम होना चाहिए। पहले साल आपको 20,480 रुपये मिलेंगे, और अगर वैकेंसी ये मतलब अगर ये एक्सटेंड होती है तो 22,580, और फिर तीसरे साल तक 24,780 रुपये। अब देखिए, ये जो है इसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी का पीएफ, टीएडीए भी मिलेगा इस वैकेंसी में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो पोस्ट वाइज अगर आप देखें तो ये टोटल पोस्ट हो गई। एससी की इतनी पोस्ट है, एसटी की ये हो गई, ओबीसी की ये, यूआर की ये, और ईडब्ल्यूएस की ये पोस्ट हो गई। अब इसे कौन अप्लाई कर सकता है? तो सबसे पहले तो आपके पास 2 साल का आईटीआई होना चाहिए, रेगुलर आईटीआई। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये वैकेंसी सिर्फ उनके लिए जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है। इसके अलावा 1 साल का अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ना, एडेड एडवांटेज। अगर किसी ने किया हुआ है तो उसे प्रेफरेंस मिलेगी। और इसके अलावा इन्होंने बताया है कि ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है अगर आप सेलेक्ट होते हैं। और आपको ये 9 to 5 वाली जॉब भी मिल सकती है, और राउंड द क्लॉक माने जो शिफ्ट वाली जॉब होती है वो भी मिल सकती है, मतलब 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की। इसके अलावा मुझे लगता है ये साउथ इंडिया की है, हैदराबाद की है। बाकी आगे देखते हैं और दिखाया होगा। रिलैक्सेशन जो है वो सेम ही है। SC ST, पी ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्वेशन मिलता है, जैसे एससी और एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी को 10 साल का। अगर वो कैटेगरी रखते हैं तो 10 साल प्लस द कैटेगरी। जम्मू कश्मीर वालों के लिए भी है 5 साल का रिजर्वेशन। अब इसमें सेलेक्ट कैसे होंगे आप? सेलेक्ट कैसे होंगे? सिलेक्शन का मेथड है मेरिट के बेस पे। मतलब आपकी जो आईटीआई का जो मार्क्स है उसकी मेरिट पे, मतलब एक सीट पे 4 लोग को ये पहले बुलाएंगे, 1:4 का रेशियो है। मेरिट के बेस पे बुलाया जाएगा। अगर दो कैंडिडेट, मतलब ये कैंडिडेट ए है और कैंडिडेट बी है, दोनों के 85% हैं तो उनका 10th के मार्क्स को देखा जाएगा। क्लास 10th स्टैंडर्ड शेल बी कंसिडर्ड। और अगर क्लास 10th के भी मार्क्स सेम रहते हैं तो फिर देखा जाएगा कि कौन छोटा है, मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ कम है। जैसे जनरली दूसरी वैकेंसी में जो बड़ा होता है उसको दिया जाता है, बस इसमें छोटे जो है उसको दिया गया है प्रेफरेंस। ये भी एक सोचने वाली बात है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हैदराबाद में बुलाया जाएगा, और ये ईमेल के थ्रू बुलाया जाएगा। इनकी ईमेल आईडी अगर आप देखें तो ये सबसे ऊपर यहाँ पे दी हुई है। ये रही इनकी ईमेल आईडी, और ये है इनकी वेबसाइट जहाँ से आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया। इसके बाद डेट्स ऑफ वेरियस स्टेजेस, मतलब आपका जो अलग अलग डेट्स होंगे वो आप इनकी वेबसाइट पे बताया जाएगा, और साथ ही साथ जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उन्हें मेल के थ्रू बताया जाएगा। कम्युनिकेशन का कोई और मेथड नहीं है, बस वेबसाइट और ईमेल। शॉर्टलिस्ट होने के बाद ये डॉक्यूमेंट, मतलब आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। और जो मतलब जो जो एलिजिबल रहेंगे उनको ऑफर लेटर दिया जाएगा। और ये जो ऑफर लेटर है वो भी फेज्ड मैनर में होगा, मतलब आपको तुरंत मतलब कुछ कुछ पहले कुछ कैंडिडेट को आएगा, फिर थोड़े कुछ और कैंडिडेट को आएगा, एक साथ सबको नहीं आएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। आप इस फॉर्म के लिए 1 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। ₹0 फीस है। तो जिसके भी पास आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो उन्हें बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। बाकी उसके बाद आपको सारे अच्छे मतलब सही सही डॉक्यूमेंट लगाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, सब कुछ ऑनलाइन है। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसका प्रिंट आउट बहुत ज़रूरी है, और आप उसका प्रिंट आउट सिर्फ लास्ट डेट तक ही निकाल सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी चाहिए सबसे पहले तो।
ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म है उस पे आपको अपना कलर फोटोग्राफ लगा के इसकी भी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जानी है। सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका मतलब जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फिर आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो, कोविड की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, लेटेस्ट अगर कोई कास्ट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है, ये सारा, और इसकी एक फोटोकॉपी की सेट जो वो रख लेंगे। और फिर वही ईडब्ल्यूएस एस सी एस टी का अगर कोई है तो वो वाली सर्टिफिकेट, जे जम्मू एंड कश्मीर वाला कोई इशू है तो वो वाला भी। इंपॉर्टेंट डेट एक बार फिर देख लीजिए, 1 तारीख से शुरू है और इस दिन ये बंद हो जाएगा 2 बजे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सब के बारे में ये अपने वेबसाइट के थ्रू बताएंगे। फिर कुछ जनरल कंडीशंस हैं जो हमेशा हर एग्जाम में होती हैं आपको सारी, जब आप एलिजिबल हो तभी अप्लाई करें, है ना। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, कैंडिडेट हु स्टडीड फुल टाइम रेगुलर कोर्स आर ओनली एलिजिबल। मतलब अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस या ई लर्निंग मोड से किया है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि कंपनी और भी कुछ क्राइटेरिया डाल सकती है अगर ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो। डिसेबिलिटी, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है। और इसके अलावा कोई और आरटीआई, बाकी सब तो वही सारी चीज़ें हैं जनरल सिंपल वाले। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल, जैसा कि कहा ये कॉरेस्पॉन्डेंस वाले नहीं माने जाएंगे। और डिग्री जो है वो पीडब्ल्यूडी, मतलब पीडब्ल्यूडी की 40% से अब वो होना चाहिए, मतलब वो डिसेबिलिटी। क्वालिफिकेशन अच्छा ठीक है, आपको किसी भी टाइम रिजेक्ट किया जा सकता है, ये लिखा जा रहा है। फिर अच्छा ठीक है, उसके बाद बाकी सब तो वही सारी चीज़ें नॉर्मल। आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा सिलेक्शन के प्रोसेस में। और बाकी सब वो सोशल डिस्टेंसिंग, वही मास्क वास्क सारे उस बारे में बताया हुआ है। और कहा जा रहा है कि आपको, और बस इस इनकी जो ये वेबसाइट है इसी के थ्रू आपको सब कुछ करना है। यहाँ पे अगर आप इसके अलावा कोई भी और मेथड नहीं है अप्लाई करने का, और कोई अगर आपको कहता है कि वो आपका सिलेक्शन करा देगा तो उस सारे वो जाल में मत पड़िएगा। ये ऑफिशियल चैनल से ही आप जा सकते हैं इसमें। तो आई गेस ये है पूरी वैकेंसी, और मैं आपको एक बार इसमें अप्लाई कैसे करेंगे वो भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये सबसे ऊपर यहाँ पे ये इनकी वेबसाइट है, careers.ecil.co.in। अगर आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पहला है, सबसे पहला ऑप्शन, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 13/2022। ये जो न्यू लिख के आ रहा है हम इस पे क्लिक करेंगे। देखिए खुल गया। अप्लाई फॉर, यहाँ पे फिर आप अप्लाई करेंगे, ये खुल गया। एडवर्टीजमेंट नंबर आप डालेंगे, एडवर्टीजमेंट नंबर हमारा है 13/2022। और फिर इसके बाद पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। बस यहाँ से आप फॉर्म भर देंगे, सबमिट कर देंगे, और उसके बाद उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आएगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए थोड़ी हेल्प होगी। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।